हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, आज आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं हम आपका। ये आपका लेक्चर 1 रहने वाला है। जी हाँ, हमने आपका सिलेबस डिस्कस कर दिया था IMED का, यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आपका सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर। जिन बच्चों ने भी उस लेक्चर को नहीं देखा है वो इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था, इसका जो सिलेबस डिस्कशन था उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली इसमें आपके 2 सेक्शन रहने वाले हैं। एक है आपका सेक्शन ए जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और दूसरा है आपका सेक्शन बी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता आपका क्या होता है, और इसके अलावा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में आपका। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाए। और जिन बच्चों ने भी अभी तक एम पॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, एम पॉली ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके जो अदर कोर्सेज हैं बच्चों, उनकी क्लासेस हमारी एम पॉली एप्लीकेशन पर कंटिन्यूसली चल रही है। तो सभी बच्चे एप्लीकेशन को विजिट करें और अपने कोर्सेज को एनरोल करें और तैयारी में लग जाएं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है बच्चों, हम आपका सेक्शन 1 वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपकी सभी क्लासेस जो आपका IMED सब्जेक्ट रहने वाला है, इसकी सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको मिलेंगी। तो जो भी बच्चे आपके अदर जो जान पहचान वाले हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, जो आपके दोस्त हैं, आप सभी से बच्चों हमारा जो ये कोर्स है बच्चों उसके बारे में बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। तो बच्चों, ये जो आपका सब्जेक्ट है IMED बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है आपका। लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको एक अलग वे में सोचने का नज़रिया मिलेगा। एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी मेंटेलिटी को एक एंटरप्रेन्योर की तरह डेवलप किया जाएगा। इस सब्जेक्ट को जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, उसका जो एम है बच्चों, उसका मेन एम यही है। अभी आप सभी डिप्लोमा कर रहे हैं, सभी का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ लोग जॉब की तरफ जाएंगे, कुछ लोग अपने बिजनेस सेटअप करेंगे। तो जो बिजनेस सेटअप करेंगे बेसिकली उसी पर ये फोकस करता है पूरा सब्जेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर बना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी जो अवधारणाएं हैं वो क्या कहती हैं। इस चीज़ को पढ़ेंगे बच्चों, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी सभी क्लासेस कंटिन्यूस रहेंगी और यहीं पर आपको प्रोवाइड की जाएगी एम पॉली पर। बच्चों, सारी क्लासेस आपकी यहीं पर होंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे और मज़े के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक आज की डेट में क्या है, एक नौकरी का बाजार लगा हुआ है। हर कोई जॉब की मारामारी में लगा हुआ है, हम सब देख रहे हैं अपने चारों तरफ। तो इसमें क्या है बच्चों, एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया जाता है इस सब्जेक्ट के थ्रू। आपको सिखाया गया है आप अपने खुद का छोटा कोई बिजनेस सेटअप कर सके, यानी आप एक कोई उद्यमी बन सके, अपना खुद का छोटा सा एक बिजनेस सेटअप कर सके और उसको बड़ा कर सके। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें बताई गई हैं। आप जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बन जाएं, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ। बच्चों, एक स्टडी कहती है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एक स्टडी ये कहती है कि हर 4 में से एक जॉब जो क्रिएट करता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हर 4 में से एक जॉब जो क्रिएट करता है वो एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है। तो एंटरप्रेन्योर बनना है बेसिकली, इसमें यही सिखाया जाएगा आपको कि ये सब्जेक्ट किस तरह से एंटरप्रेन्योर बनता है, एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हम आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर। आपका ये लेक्चर 1 रहने वाला है, कंटिन्यूस क्लासेस रहेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप, ये यहाँ पर मैंने आपका एक वर्ड लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका हिंदी में मतलब होता है बच्चों आपका उद्यमिता। क्या होता है आपका? उद्यमिता। इसे हिंदी में कहा जाता है उद्यमिता, यानी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहलाती है? आपकी उद्यमिता कहलाती है। और इसका रूट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका रूट वर्ड है बच्चों आपका एंटरप्रेन्योर। क्या है आपका? एंटरप्रेन्योर। ये इसका आपका रूट वर्ड है। इसमें आपसे बेसिकली पूछेगा क्या? इसमें आपसे या तो रूट वर्ड भी पूछ सकता है आपसे। यहां पर मेनली जो आपके 3-4 पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक आप इसमें पूछेगा इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है एन अंडरटेकर। एन अंडरटेकर क्या होता है इसका मीनिंग? एन अंडरटेकर। अंडरटेकर नहीं फाइटिंग वाला, अंडरटेकर। अंडरटेकर का मतलब क्या होता है? आरंभ करने वाला। आरंभ करने वाला, आरंभ करने वाला, या हम कह सकते हैं कि शुरू करने वाला। एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा? एन अंडरटेकर, यानी आरंभ करने वाला, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, मीनिंग के बाद इसका आपसे पूछ सकता है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैंग्वेज के बारे में पूछ सकता है, किस लैंग्वेज का आपका ये वर्ड है। तो किस लैंग्वेज का वर्ड है आपको याद रखना है, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है आपका, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सन के बारे में आपसे पूछ सकता है, किस पर्सन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कैंटिलॉन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कैंटिलॉन के द्वारा। कैंटिलॉन के द्वारा ये आपका वर्ड दिया गया था। तो आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। जो आपका रूट वर्ड है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर, जिससे आपका बना है एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये आपका इंग्लिश का वर्ड है। ये कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी आपको याद रखना है। और इसका रूट वर्ड क्या है, आपका एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, एन अंडरटेकर, यानी आरंभ करने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद किस पर्सन के द्वारा दिया गया, तो कैंटिलॉन के द्वारा ये वर्ड दिया गया था। सबसे पहले किस पर्सन ने इसका यूज किया था इस वर्ड का, तो वो यूज किया था हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं कैंटिलॉन, उनके द्वारा इस वर्ड को दिया गया था। तो बेसिकली हम इस पर बात करते हैं। एक मैंने वर्ड लिखा एंटरप्रेन्योरशिप, नीचे लिखा मैंने एंटरप्रेन्योर। इन दो शब्दों को समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अगर मैं आसान शब्दों में इसकी बात करूं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है आपका, नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अपना खुद का काम शुरू करना। आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बिल्कुल, अपना खुद का काम शुरू करना, या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आना जिसे आगे बढ़ाया जा सके। कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आना, मार्केट में कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आना जिसे आगे बढ़ाया जा सके, यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और इसमें क्या होता है, अपनी सोच होती है, मेहनत होती है और इसमें रिस्क लेना पड़ता है। क्या होता है इसमें, अपनी सोच, मेहनत और रिस्क लेना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, अपनी खुद की एक नया कोई भी आइडिया होगा, अपनी खुद की सोच होगी, और उसके बाद क्या होगा, उसमें मेहनत की जाएगी और उसके बाद उसमें रिस्क लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड आपका मैं बात करूं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है आपका। एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, जो इस काम को करता है, यानी इस काम को करने वाला, इस काम को करने वाला ही क्या कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। बेसिकली उस बिजनेस को क्या करता है, सक्सेसफुल बनाने वाला ही क्या कहलाता है, आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का काम शुरू करना है या कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आना और उसको आगे बढ़ाना। उसमें क्या होगी, अपनी सोच होगी, मेहनत होगी और रिस्क लेना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस हो सकती है जिसको आप लॉन्च करते हैं, ये कहलाती है आपके एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है हमारा उस बिजनेस को कामयाब करने वाला या उस बिजनेस को सक्सेसफुल करने वाला पर्सन ही क्या कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। या जो सारे काम करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ये हो गई आसान शब्दों में बात। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इमेजिन करें कि एक लड़का है जिसे केक बनाने का बहुत शौक है, बेकरी का, मतलब बेकरी काम करता है, बेसिकली केक बनाने का बड़ा शौक है उसे। अब वो क्या करता है, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बना कर क्या है, केक खिलाता रहता है, लोगों को पसंद भी आते हैं। तो अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं, बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करूं। तो वो क्या करता है, अपने आसपास या 2-4 लोगों की शॉप पर जाता है और वहां से क्या करता है, ऑर्डर लेकर आता है, मेहनत करता है, ठीक है, ऑर्डर लेकर आता है और वो क्या करता है, अपना बिजनेस सेट कर लेता है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में इसको हम समझ सकते हैं कि वो जो लड़का है उसका शौक है क्या, केक वगैरह बनाना उसका शौक था। उसके माइंड में आइडिया आया, तो उस आइडिया को उसने मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करने के बाद उसके पास क्या है, ऑर्डर आने शुरू हो गए और उसने अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया। तो वो पर्सन कहलाया एंटरप्रेन्योर, और जो वो बिजनेस आइडिया था, वो कहलाएगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो जितने भी उसने काम किए, तो वो कौन कहलाया, जो काम का प्रोसेस था वो कहलाएगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप, और जो पर्सन उस काम को करेगा वो कहलाएगा हमारा एंटरप्रेन्योर। और बाद में मान लीजिए उसने एक बहुत बड़ी, मान लीजिए बेकरी क्रिएट कर दी, उसमें लोगों को हायर किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, तो उससे क्या होगा बच्चों, उसने एक एंटरप्राइजेस क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो और तरक्की करेगा। तो ये कहलाता है बच्चों आपका एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप, जिसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप होगी, उसके बाद पहले एंटरप्रेन्योर होगा, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, बिजनेस आइडिया आएगा, देन क्या होगा, आपका एंटरप्राइजेस आएगा। इस सारी चीज को पढ़ेंगे हम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 रहने वाला है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं शब्द एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये मैंने आपको बता दिया है, फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एन अंडरटेकर अर्थात आरंभ करने वाला। इस शब्द को फ्रेंच अर्थशास्त्री कैंटिलॉन के द्वारा दिया गया था, जिसने उद्यमी की संकल्पना को एक साहसी, नएपन की सोच रखने वाला, सृष्टा, धन उपलब्ध कराने वाला, जोखिम उठाने वाला, मालिक अथवा प्रबंधक के रूप में क्या किया, प्रबंधक या प्रबंध कह सकते हैं, के रूप में क्या किया उसने पेश किया है। किसने? कैंटिलॉन ने। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, हमारा एंटरप्रेन्योर के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के द्वारा क्या हो सकता है, एक डेफिनेशन जरूरी नहीं है किसी एक पर्सन ने जो डेफिनेशन दी है दूसरा भी सेम वही डेफिनेशन देगा। तो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसका परसेप्शन क्या होता है, किन्हीं भी दो लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दूसरा पर्सन क्या करेगा, कुछ अलग तरीके से बताएगा एक ही चीज़ को। चीज़ एक ही है, चार लोग हैं, जैसे कि हम IMED यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कहीं और भी पढ़ सकते हैं, या कहीं और पढ़ भी रहे होंगे, या किसी ने पढ़ी भी होगी कहीं ना कहीं, तो किसी ने किसी और तरीके से इसको प्रेजेंट किया होगा, किसी ने और तरीके से, और मैं किसी और तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यही चीज़ होती है बेसिकली, चीज़ तो वही है ना, पढ़ तो हम IMED ही रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, और अदर्स इकोनॉमिस्ट ने हमारे क्या कहा है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इसको समझते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो आ जाते हैं, एक तो हमारे कैंटिलॉन हो गए, और जो दूसरे हमारे वो है हमारे प्रोफेसर राव एवं मेहता। इनके अकॉर्डिंग क्या है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रोफेसर राव और मेहता के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है। तो हिंदी में तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसकी लैंग्वेज, आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे। बेसिकली ये आपका 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वन मार्क्स का भी आपका इसमें आ जाता है, लेकिन 1 मार्क्स का आपका शायद ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। इसमें क्या है आपका, ये डायरेक्टली आपको क्या है डेफिनेशन दे देगा, और हो सकता है कि आपसे पूछ ले। ठीक है, तो या जब आप आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप क्या करें, सबसे पहले जिस राइटर के जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले उनका नाम लिखें, उसके बाद आप राइटिंग लिखना शुरू करें, देन आप एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है पूरा डिटेल में लिखें, विस्तार में लिखें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग होगी वो इंप्रेसिव लगेगी, आपका जो आंसर होगा वो बहुत इंप्रेसिव लगेगा। तो इसको 2-4 नाम आपको याद कर लेने हैं, इतने ज़्यादा नाम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से हमारे प्रोफेसर राव एवं मेहता, ये 2 लोग हैं, प्रोफेसर राव एक है और मेहता जी अलग हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इन्होंने क्या कहा, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है आपका, क्रिएटिव और इनोवेटिव रेस्पॉन्स है एनवायरमेंट के लिए। किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव रेस्पॉन्स है। अब किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सकता है, तो इसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि इमेजिन करें कोई एक लड़का है और उसे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि मैं गार्डनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास क्या है, जगह नहीं है। ठीक है, अक्सर क्या होता है लोगों के घरों में जगह थोड़ी कम होती है, बालकनी में भी जगह कम होती है, तो शौक तो होता है लोगों को गार्डनिंग का, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इसका वो लड़का क्या है, गार्डनिंग करना चाहता है क्योंकि उसे गार्डनिंग का शौक है, तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आता है उसके माइंड में, क्यों ना वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। वर्टिकल गार्डनिंग क्या होती है बेसिकली मैं आपको बता दूं, वर्टिकल गार्डनिंग में क्या होता है, जो हमारी वॉल्स होती हैं घरों की, दीवारों के ऊपर क्या है, गमलों को टांग दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, और बालकनी में गमलों को हैंग कर दिया जाता है, जिससे क्या है आप गार्डनिंग कर सकते हैं, तो जगह भी बच जाती है आपकी और गार्डनिंग भी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आया, क्यों ना वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, और वो कुछ वेस्ट मटेरियल लेता है, कुछ बॉटल्स हो गए, कुछ वेस्ट हो गया, उसको उठाता है, उसके बाद प्लांटर्स बनाता है, प्लांटर्स बनाने के बाद वो क्या है अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा करता है। ठीक है, और एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर देता है। अब हम एज ए एंटरप्रेन्योर देखते हैं, और इससे क्या होता है, इससे एक बेनिफिट और भी होता है, वो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी कंजर्व करता है, एनवायरनमेंट को भी तो कंजर्व कर रहा है भाई। प्लास्टिक की बोतल है, फेंक देंगे तो क्या है, जाहिर सी बात है प्लास्टिक क्या करता है, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, तो वो क्या करता है, प्लास्टिक की बोतल को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लांटर्स में कन्वर्ट कर देता है, और उसी को क्या कर देता है, उसके अंदर पौधे भी बो देता है। तो पौधे क्या करते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं पेड़ पौधे, तो वो क्या करता है, उसको एक नया आइडिया देता है। तो एनवायरनमेंट के लिए उसने क्या किया, कुछ नया किया। एज अ एंटरप्रेन्योर अगर इसे हम देखते हैं तो एक इनोवेटिव माइंड में उसके एक इनोवेटिव आइडिया आया, क्यों ना हम जो है वॉल
प्लांटिंग का एक वो करें, आइडिया जो है इंट्रोड्यूस कराएं, देन उसने उसको अप्लाई किया और उसने क्या है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया उसको। उसने क्या किया, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए वो एक जो है एक उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली और इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसमें क्या है लोगों को जॉब भी दी और लोगों से कहा कि हम आपको लिमिटेड जगह पर यानी लिमिटेड प्लेस में आपको क्या है गार्डनिंग करा सकते हैं। तो यही कहलाता है बच्चों आपका लिमिटेड एरिया में इनोवेटिव रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। यानी उसने कम एरिया में क्या किया, कुछ इनोवेटिव किया। किस तरीके से उसने वेस्टेज को उठा कर क्या है उसे यूजफुल बना लिया और क्या है एक प्लांटिंग का बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया। तो यही कहलाता है बच्चों एनवायरमेंट में कुछ इनोवेटिव करना। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे रूफ टॉप फार्मिंग बहुत जगहों पर की जाती है। रूफ टॉप फार्मिंग अब एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, छतों के ऊपर अपने सब्जियां उगाते हैं, छतों के ऊपर जो है छोटी छोटी पेड़ लगा लेते हैं। तो ये रूफ टॉप फार्मिंग का भी पार्ट कहलाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और लोग क्या है अपना काम भी चला रहे हैं। तो यही कह रहे हैं प्रोफेसर राव एवं मेहता भी क्या कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या नहीं कर सकता है, वो कुछ इनोवेटिव करके एनवायरमेंट को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। यही कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि क्रिएटिव और इनोवेटिव रेस्पॉन्स देता है किसको, एनवायरमेंट को। नेक्स्ट जो हमारे सेकंड है वो है हमारे हावर्ड डब्ल्यू जॉनसन। इन्हें शॉर्ट में HW जॉनसन भी कह देते हैं। तो HW जॉनसन के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसको समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडप्शन, ठीक है। इन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए हैं किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के, यानी उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन आ जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप बनता है, ठीक है। तो इसमें पहला वर्ड जो है बच्चों वो है आपका इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, एडप्शन क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से कंबाइन होकर एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला यहां पर है हमारा इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या है बच्चों आपका, इन्वेंशन बेसिकली इन्वेंशन किसी नई चीज को जो पहले दुनिया में कभी एग्जिस्ट ना करती हो इंट्रोड्यूस करना, या किसी नई चीज को बनाना, या किसी नए प्रोडक्ट को या किसी थॉट को क्रिएट करना या किसी प्रोसेस को क्रिएट करना जो कभी भी दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो, वही कहलाता है बच्चों आपका इन्वेंशन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपका एक पर्सन थे हमारे थॉमस एडिसन, सभी ने उनका नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था बेसिकली। तो बल्ब जो है उस टाइम में किसी के जहन में भी नहीं आया होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने लाइट को क्या है, लाइट को एक अलग लेवल पर लेके गए। पहले लोग क्या क्या करते थे, जो हमारे ऑयल लैंप हुआ करते थे या हमारी मोमबत्ती हुआ करती थी, मशाल हुआ करती थी, उनको जलाया करते थे लोग। लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं दुनिया को एक रोशनी प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ अलग सोचा, कुछ इनोवेटिव सोचा। तो वो पहले इन्वेंटर थे जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया, पूरी दुनिया को क्या है एक नई रोशनी प्रोवाइड की। और उन्होंने सिर्फ मार्केट के अंदर एक बल्ब इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने एक नई मार्केट इंट्रोड्यूस कर दी। आप देख सकते हैं आज की डेट में जो बल्ब, सिर्फ क्या लाइट इंडस्ट्री सिर्फ बल्ब ही बना रही है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में बनाए जा रहे हैं। जो बल्ब उस टाइम पर थॉमस एडिसन के द्वारा बनाया गया था, क्या आज भी उसी टाइप के बल्ब हम यूज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब एलईडी आ गई, आपकी फ्लोरेसेंट आ गई, बहुत टाइप की आपकी लाइट्स आ रही हैं। सेंसर में आ गई हैं आपकी वॉइस सेंसर, आपका पाम सेंसर, बहुत टाइप के सेंसर्स आ रहे हैं आपकी लाइट में। तो उन्होंने क्या किया, एक पूरी की पूरी मार्केट को ही इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नई मार्केट क्रिएट कर दी। सिर्फ बल्ब को उन्होंने वो नहीं किया था, इन्वेंट किया था, उन्होंने एक मार्केट का इन्वेंशन किया था उस टाइम में जब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये है बच्चों आपका इन्वेंशन। एज ए एंटरप्रेन्योर आप एक इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, आप एक नई मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप मार्केट के अंदर कुछ ऐसा लेकर आए, कुछ ऐसा इन्वेंट करें जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए या लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यही इन्वेंशन क्या करती है बच्चों, लॉन्ग टाइम तक भी क्या करती है, मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालती है। और आज भी आप देख लीजिए, आज भी क्या है, लगातार कंटिन्यूअसली जो इंडस्ट्री, जो लाइट इंडस्ट्री है, जो बल्ब इंडस्ट्री है, जो लाइट इंडस्ट्री है, वो आज भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री आज भी नई नई चीज़ों पर काम कर रही है। और अभी तक जो काम वो करके गए थे उसका इंपैक्ट आज तक पड़ रहा है। तो कुछ नया क्रिएट करना किस में आता है, बिल्कुल नया क्रिएट करना, यूनिक करना किस में आता है, आपका इन्वेंशन का पार्ट कहलाता है। दूसरा है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन क्या होती है बच्चों आपकी, इनोवेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि
कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट करेगी, उसको मॉडिफाई करना, उसको और बेहतर बनाना, उसको एक और इंप्रेसिव बनाना, और इफेक्टिव बनाना, मोर इफेक्टिव बनाना, यही क्या कहलाता है? आपका इनोवेशन कहलाता है। यानी चीज़ इसमें पहले से एग्जिस्ट करती है इनोवेशन में, लेकिन उसको क्या है? और बेहतर बनाया जाता है, और बेहतर बनाया जाता है, तो यही कहलाता है आपका इनोवेशन। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपका ऊबर है, ऊबर टैक्सी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ऊबर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में सभी जानते होंगे ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या है? क्या पहले टैक्सियाँ नहीं चलती थी? बिल्कुल, पहले भी टैक्सियाँ चलती थी सर, पहले भी टैक्सियों का लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन जब ऊबर आया तो ऊबर ने क्या किया? कुछ नया किया मार्केट के अंदर। टैक्सियाँ पहले से अवेलेबल थी, उन्होंने क्या किया? टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया टैक्सी के बिजनेस में, अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की उन्होंने, लोगों को डिजिटलाइज किया। अब क्या कर सकते थे लोग? आसानी से जो उनका ड्राइवर था उसको ट्रैक कर सकते थे, राइड को ट्रैक कर सकते थे अपनी। इसके अलावा वो क्या कर सकते थे? ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे, डिस्टेंस चेक कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों सहूलियत प्रोवाइड की उन्होंने। जो हमारी टैक्सी इंडस्ट्री थी उसमें एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया। किसके जरिए बच्चों? आपका वो था हमारा इनोवेशन। यानी पहले से जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको और बेहतर बनाना, कुछ नया क्रिएट कर देना। तो यही क्या कहलाता है? आपका इनोवेशन का पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा एडप्शन। एडप्शन क्या होता है आपका? एडप्शन का मतलब होता है आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या कोई सर्विस आपने इंट्रोड्यूस कराई या कोई टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस कराई, तो लोगों ने अब उसको अपनी ज़िंदगी में किस लेवल तक जगह दी है, या लोग कितना उसका यूज़ कर रहे हैं, या कितना उसको क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका एडप्शन। यानी लोगों के द्वारा कितना यूज़ किया गया, आपने जो भी प्रोडक्ट या जो भी आपने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी उसको लोगों ने कितना अडेप्ट किया, यही कहलाता है आपका एडप्शन। तो एडप्शन में क्या होता है? बेसिकली ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, और एज अ एंटरप्रेन्योर आपको क्या बेनिफिट होगा उसका। एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग आपको क्या बेनिफिट होगा? आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और लोगों ने उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, ऑटोमेटिक क्या है वो आगे जाएगा, तो वो ग्रो करेगा। तो यही कहलाता है बच्चों आपका एडप्शन। लोग जितना ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है? ग्रो कर रहे हैं, मार्केट के अंदर ग्रो करते चले जाएंगे। तो यही कहलाता है आपका एडप्शन। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स: इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडप्शन। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स थे बेसिकली। किन के अकॉर्डिंग? ये हमारे H.W. जॉनसन के अकॉर्डिंग 3 बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है इन्वेंशन, इनोवेशन और एडप्शन ये 3 एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को का कंबाइन रूप है। ठीक है, तो यही आपको एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनने में मदद भी करते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ करके आप भी क्या कर सकते हैं? मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता आपकी क्या होती है? उद्यमशीलता केवल वस्तुओं का उत्पादन करने या उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं, वरन इसके अंतर्गत वस्तु का विक्रय, व्यापार, बाजार का रुख, सर्विसेज इत्यादि यानी सेवाएं आदि भी शामिल होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है, आपने एक प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट तो बना लिया, आपने उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रहने वाली है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, क्या उसकी कॉस्ट रखी जाएगी, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने क्या है? मार्केट का रुख भी करना पड़ेगा। इसमें आपको बताया गया है उत्पाद तैयार करना नहीं, वरन वस्तु का विक्रय। आप सेल्स कैसे करेंगे? जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेल्स कैसे करेंगे, किस लेवल पर सेल्स करेंगे, उसका व्यापार कैसे करेंगे, बाजार का रुख करना पड़ेगा आपको। मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। साथ ही सर्विसेज, सेवाएं, जो आप सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो क्या मोड होगा, किस तरह से आप प्रोवाइड कराएंगे, मोड भी आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि आज की डेट में क्या है, ऑनलाइन मोड सबसे बेस्ट है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो आप उसका लॉन्ग टर्म, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बिजनेस करूंगा, तो उसका ऑनलाइन एक मोड जरूर सोच कर रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कार्य में इनिशिएटिव होना चाहिए। सबसे पहली बात प्रेरणा होगी, देन नेतृत्व या अग्रणित्व होना चाहिए, यानी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, अदम्य साहस, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपके अंदर, धैर्य होना चाहिए यानी पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, एवं जोखिम उठाना यानी रिस्क टेकिंग की क्षमता भी आवश्यक होती है। ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कुछ मार्केट से रिलेटेड हैं और कुछ आपकी सेल्फ से रिलेटेड है, जिसमें आपको क्या है, मोटिवेशन, आपके पास इनिशिएटिव और आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हैं, आप सोचने लगे कि मैं रातों रात सक्सेसफुल हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
आपके पास पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस जब आप करते हैं तो उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो पेशेंस का होना ज़रूरी है, रिस्क लेना पड़ेगा, और बिना रिस्क लिए कोई बिजनेस नहीं होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना, अपनी सोच होगी, मेहनत होगी और जोखिम उठाना पड़ेगा, वही कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप। और ये सारे काम कौन करता है? ये काम करता है एक एंटरप्रेन्योर, यानी एक उद्यमी करता है। तो इसी को मिलाकर बनता है आपका कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमशीलता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्यमिता की संकल्पना के बारे में। उद्यमिता की संकल्पना क्या होती है? संकल्पना क्या है बच्चों? संकल्पना में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा पार्ट नहीं है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा? एक एंटरप्रेन्योर होगा, यानी आपका उद्यमी होगा। उद्यमी कौन होगा? कोई एक पर्सन होगा, कोई एक व्यक्ति होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्यमिता के बारे में। देन क्या आती है आपकी? उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप आती है, क्योंकि आइडिया किसके माइंड में आएगा? एंटरप्रेन्योर के माइंड में आएगा, पर्सन के माइंड में आएगा, और वही आइडिया क्या बनाएगा? उसको उद्यमिता की तरफ लेकर जाएगा, एंटरप्रेन्योर की तरफ लेकर जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। यानी वो गतिविधियां जो वो करेगा, मान लीजिए कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए वो एक जगह ढूंढेगा, कोई एक प्लॉट ढूंढेगा, जो भी आप काम करना चाहते हैं आप एक जगह का सेटअप करेंगे, उसके बाद लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बाकी सारी चीज़ें करेंगे आप। जो जिस चीज़ का बिजनेस करने वाले हैं वो प्रोडक्ट खरीद कर लाएंगे। ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि आपको लॉस मैनेजमेंट को भी आप पहले ही लेकर चलेंगे कि आप जो है कितना लॉस आपको हो सकता है अगर हुआ तो, ठीक है। मार्केट की डिमांड क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यही कहलाता है, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। देन मान लीजिए आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक एंटरप्राइजेस कहलाएगा, यानी एक आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। जो आपका उद्देश्य था वो आपका क्रिएट हो चुका है। अब आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, आप इसमें बैक नहीं होंगे, क्योंकि जब एक एंटरप्राइजेस क्रिएट हो जाती है, एंटरप्राइजेस का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाना ही इसका उद्देश्य होता है। कोई भी एंटरप्राइजेस हो, जैसे कि हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं रिलायंस एक एंटरप्राइजेस है जो अलग अलग फील्ड में काम करता है। ऑयल इंडस्ट्री भी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने क्रिएट कर रखी हैं। तो ये कहलाता है आपका क्या कहलाता है? एंटरप्राइजेस कहलाता है। और इनका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? एक तो ये इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, साथ ही इनका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है किसी भी एंटरप्राइजेस का पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? एक तो वो क्या करते हैं? इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। देश की किसी भी देश में जो एंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या करती हैं? उस देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, साथ ही नई जॉब्स क्रिएट करती हैं। साथ ही एंटरप्राइजेस क्या करती हैं? नई जॉब क्रिएट करती हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में क्या करते हैं इंडिया में, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, जियो इंडस्ट्री हो गई, उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। तो यही कहलाती है बच्चों आपके एंटरप्राइजेस। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ सकते हैं आप कि हमारा एंटरप्रेन्योर और जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइजेस क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि इमेजिन कीजिए कोई एक लड़की है और वो क्या करती है? वो कुछ डिज़ाइंस बनाती है, कपड़ों को काट कर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती हैं, ठीक है। वो एक डिज़ाइनर है बेसिकली, अपने दोस्तों के लिए भी वो डिज़ाइन करती है कपड़ों को। तो एक दिन उसके माइंड में अचानक से आइडिया आता है, क्यों ना अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके माइंड में आइडिया आता है क्यों ना अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस किया जाए। तो वो एक अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करती है और वो मार्केटिंग का मोड ढूंढती है। मार्केटिंग का मोड क्या रखूं? तो वो ऑनलाइन मोड चूज़ करती है, जैसे कि आपका हो गया हमारा व्हाट्सएप हो गया, या हमारा इंस्टा हो गया, आपका फेसबुक हो गया। उस पर अपनी एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देती है, लोग उसके ब्रांड को लाइक करना शुरू कर देते हैं, उसके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद वो क्या करती है? अपना एक केबिन स्टार्ट कर लेती है या एक अपना ऑफिस खोल लेती है। उसके बाद वो डिज़ाइनर्स को हायर करती है और उसका ब्रांड क्या है? पॉपुलर हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में हम देखते हैं, सारे प्रोसेस में जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो कौन है? वो हमारी वो लड़की है जो उस बिजनेस को, वो गर्ल है जो उस बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो उस बिजनेस को वो पहले भी करती थी, उसका पहले क्या था? वैसे ही शौक था, शौक में कर रही थी। देन उसके माइंड में एक आइडिया आया, जैसे ही आइडिया आया वो क्या कहलाई? हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चली गई। उसके माइंड में आया क्यों ना मैं एक डिज़ाइनर बन जाऊँ, अपने खुद के फैशन ब्रांड इंट्रोड्यूस करूँ। तो उसके लिए उसने जो भी प्रोसेस किया, उसने जो मोड चूज़ किए, जो कपड़ा लेकर आई, जो डिज़ाइन किए, वो सारे के सारे मोड उसके प्रोसेस ऑफ एक्शन में आ जाएंगे। यही आपका कहलाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। देन उसने जो अपना सेटअप किया था, जो उसने अपना एक केबिन बनाया था, जो उसने अपना एक रूम वगैरह जो भी सेटअप किया था अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, स्टैंड करती हूँ, वो उसका कहलाता है एंटरप्राइजेस। और उसने क्या किया? लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, जॉब क्रिएट करनी शुरू कर दिया, उसका ब्रांड क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। तो उसने क्रिएट कर दी एक एंटरप्राइजेस। और एंटरप्राइजेस क्या करती है? उसके बाद वो प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये चीज़ ग्रो करती है।
लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। वो चीज़ें क्या होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आपको कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों की नीड को ध्यान में रखना। कोई भी बिजनेस हो, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो लोगों की नीड को ध्यान में रखना होता है। क्या जो जिनके लिए वो हम बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उनको उससे मदद मिल रही है, लाइफ को उनकी आसान बनाया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ को जो है जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको कम कर पा रहे हैं। तो यही एक बिजनेस का क्या होता है बच्चों, उसूल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यही कहलाती है हमारी उद्यमिता की संकल्पना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और आसान शब्दों में जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, व्यक्तिगत उद्देश्यों अथवा पूर्व निर्धारित व्यापार को प्राप्त करने हेतु पूरे आत्मविश्वास के साथ एक सोचा समझा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अथवा सोच को उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। वही बात जो मैंने अभी आपसे बताई, एक सोचा समझा जोखिम उठाना पड़ेगा। आपके पास क्या है, रिस्क टेकिंग की क्या है, एबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। साथ ही क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य अथवा पूर्व निर्धारित व्यापार। पूर्व निर्धारित क्या होगा, इसमें जो भी आदमी काम करना चाहता है वो पहले से क्या होता है, प्री डिसाइडेड कर लेता है कि मैं ये काम करूं। उसके माइंड में आइडिया आता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो उस पर काम करता है। तो पूर्व निर्धारित क्या होता है, इसमें पूर्व निर्धारित व्यापार को प्राप्त करने हेतु जो उसने पहले से ही डिसाइड किया है, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। और इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी जो क्लासेस रहेंगी बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। ये क्लासेस कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलती रहेंगी। जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था उस सिलेबस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बच्चों, और अपने सिलेबस को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं और लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।